हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित टॉप 85 जी के टाइप प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य सभी स्टेट एग्जाम के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस टॉपिक से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्रश्न जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 1889 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, प्रयागराज। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी के पिता का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वरूप रानी। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से पूरी की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनल टेम्पल लंदन से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी पहली बार महात्मा गांधी से कब मिले थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929 लाहौर अधिवेशन के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में समय बिताया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदनगर किला में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने कुल कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार, 1929, 1936 और 1937 में। हमारा अगला प्रश्न, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पिता के पत्र पुत्री के नाम नेहरू जी ने किसको लिखे थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू बर्ड्स फ्रीडम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी ने कब शपथ ली थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी के प्रसिद्ध भाषण का शीर्षक क्या था जो उन्होंने आज़ादी की रात दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिस्ट विद हिस्ट्री डेस्टिनी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1955 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न, नेहरू जी का निधन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 मई 1964 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांति वन के नाम से। हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल दिवस के रूप में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी को आधुनिक भारत का वास्तुकार क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि उन्होंने आईआईटी, आईआईएम और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी थी।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांधों और कारखानों को। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भांगड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू जी ने। हमारा अगला प्रश्न, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना नेहरू जी ने किसके साथ नेतृत्व में की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। हमारा अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम एम्स भी कहते हैं, की नींव किसके कार्यकाल में रखी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने किस वर्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1960 में। हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने बच्चों के लिए किस संस्थान की स्थापना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, बाल भवन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी दोनों की स्थापना की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी के समय 1962 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा कब उठाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए नेहरू जी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन विजय। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमला नेहरू। हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी की बहन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजया लक्ष्मी पंडित। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी को बच्चे प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाचा नेहरू। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने अपनी अचकन पर हमेशा कौन सा फूल लगाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी कितनी बार जेल गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 9 बार जेल गए थे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने किस शहर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट 1928 को किसने तैयार किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी के कार्यकाल में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में नेहरू जी के खिलाफ पहला अधिवेशन प्रस्ताव कब लाया गया था? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने किस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भारत के लिए चुना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी के नाम पर जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली बार आपातकाल नेहरू जी के समय कब लगा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में, भारत चीन युद्ध के दौरान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने 1927 में ब्रसेल्स में किस सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्राज्य विरोधी देशों का सम्मेलन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी को पंडित क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे, इसीलिए उसे पंडित कहा जाता है।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी की मृत्यु के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंदरी उर्वरक कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने कब किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना में मदद की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1952 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा नेहरू जी ने राष्ट्र को कब समर्पित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी को भारतीय राजनीतिक में किस विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक समाजवाद का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 मई 1964 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने 1923 में किस नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद नगर पालिका के रूप में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कहाँ लिखी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर किला में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने किस आधुनिक अधिनियम को गुलामी का चार्टर कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम को। हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी की समाधि शांति वन दिल्ली में नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इंडिपेंडेंस। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने 1950 में नेहरू लियाकत समझौता पर हस्ताक्षर क्यों किए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरणार्थी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने अपनी पुस्तक भारत की खोज किस भाषा में लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 बार, लेकिन उसे एक भी बार नहीं मिल पाया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1937 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी की इकलौती संतान का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी के दादा का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगाधर नेहरू। हमारा अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुल कितने वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 वर्ष 286 दिनों तक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने किस वर्ष नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी के जन्म के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लॉन्सडाउन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने किस घटना के बाद राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान। हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी ने 1920 में किस आंदोलन में पहली बार भाग लिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन में। हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेहरू जी के नाम पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कहाँ है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मूर्ति भवन, दिल्ली। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने किस देश के आर्थिक मॉडल से प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजना अपनाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ से। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारत का असली दुश्मन कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और बेरोजगारी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज को पहली बार कब फहराया? आंसर हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत के ध्वज को पहली बार कहाँ फहराया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल किला पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को पूरे भारत के खेतों में बिखेरने का कार्य किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेनाओं ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शादी कमला नेहरू के साथ कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 फरवरी 1916 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।